हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञान क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 में चौथा सवाल बताने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है कारण सही पर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब मान लेते हैं यदि ए बराबर 60 और बी बराबर 30 अंश, इससे ज़्यादा का मानेंगे। कहीं एक एंगल अगर ज़्यादा हो गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा का आपको हमने चार्ट के जरिए अभी बताया नहीं है कि किस एंगल की कितनी वैल्यू होती है, और न तो इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसलिए हमने ए इक्वल टू 60 डिग्री, बी इक्वल टू 30 डिग्री माना है। LHS लेकर के हम चलेंगे। साइन ए प्लस बी, ए की जगह पर 60 डिग्री, 30 डिग्री, बी की जगह पर साइन 90 हो गया। साइन 90 इक्वल टू 1। RHS में आइए, साइन ए प्लस साइन बी, साइन 60 प्लस साइन 30 ये हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और इस तरह से √3 + 1/2। यानी कि देखिए LHS का कुछ और आ रहा है वैल्यू, और RHS का कुछ और आ रहा है, इसलिए दोनों बराबर नहीं है, असत्य है यह कथन। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हम मानते हैं, और साइन 30 डिग्री अगर मानते हैं तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री मानते हैं तो 1/√2 हो रहा है। साइन 60 डिग्री मानते हैं तो √3/2 हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं ये बढ़ता हुआ जा रहा है, और बढ़ते हुए होने के कारण थीटा की डिग्री बढ़ती जा रही है, और इसकी वैल्यू भी यहाँ बढ़ती जा रही है, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री 0 आ रहा है। तो मान में वृद्धि ये नहीं हो रही है, ये मान से घट करके और लास्ट में 0 आ जा रहा है। तो इस आधार पर यह क्या है, असत्य कथन है। चौथा देखिए, थीटा के सही मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है तो साइन 30 डिग्री मान लेते हैं, और दोनों का डिग्री एक बराबर मानते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू √3/2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 45 डिग्री, और 45 डिग्री ऐसा होने पर मान बराबर होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है, और यहाँ दिया हुआ ए बराबर 0 डिग्री है। काट ए हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो काट इक्वल टू 1/10 होता है, चूंकि हमने आपको फार्मूला में भी बताया है काट थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, tan थीटा की जगह पर tan 0 डिग्री, tan ए की जगह पर tan 0 डिग्री रखने पर 1/0 आ रहा है। इस आधार पर ये क्या है, 1/0 यहाँ पे परिभाषित नहीं है, और यही सत्य है। इस तरह से गाइस एक्सरसाइज 8.2 का चौथा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 8.3। उसके रिगार्डिंग दैट आपको पहले फार्मूला हम समझाएंगे, फार्मूले के बाद से आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सवाल पूरे करने हैं उसे मैं बताने जा रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको माइंड मेकअप करना होगा, याद रखना होगा। साइन कॉस, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट tan, ऐसा माइंड मेकअप आपको करना होगा। सेक कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक होता है। इस तरह से आप इसको माइंड मेकअप कर लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें याद करने पर आपको माइंड टेंस होगा और माइंड में प्रेशर पड़ेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और इससे बेटर यही है कि आप इसको जो है अच्छे से अपना माइंड मेकअप किए रहिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो गाइस दिया हुआ निम्नलिखित का मान निकालिए। दिया है पहला
साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा से। थीटा की जगह पर 90 में से ऐसा कितना घटा दिया जाए कि साइन 18 आ जाए, तो हम 72 यहाँ पर लिख देंगे। और कॉस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉस 72 डिग्री यहाँ पे हो गई। अब गाइस क्या करेंगे, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री यहाँ पर लिख करके ये दोनों अगर कट जाता है तो ये वैल्यू इसकी एक आ जाएगी। और इस तरह से साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री ये जो है एक्सरसाइज, ये हेलो गाइस, ये आपका एक्सरसाइज अभी को ख्याल आया, सॉरी सर गाइस, मोस्ट सॉरी। ये क्या है, एक्सरसाइज 8.3 है, 5.3 बाई मिस्टेक आ गया है, तो यहाँ पर 8.3 आप इसको समझिएगा। 10 20 यहाँ पे एक आ गया, 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 है, तो 1026 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1090 माइनस 64 डिग्री, और 1090 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, यहाँ पर कॉट 64 डिग्री। सो गाइस कॉट 64 अपॉन कॉट 64 इस तरह से आपका हो गया 1, यहाँ पे 1 आंसर हो गया। सो गाइस थर्ड cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री यहाँ पे cos 48 माइनस cot 48 डिग्री, और इस तरह से आपका ये हो गया 0। साइन 42 डिग्री है तो ये साइन 90 माइनस हो जाएगा ये 64 डिग्री, और cot 64 डिग्री ये हो जाएगा, चूंकि 1026 से 1026 को हम 90 माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, और ऐसे आपका ये हो जाएगा 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और यहाँ पे हम सिर्फ 1026 डिग्री को ऐसा कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैसे सॉल्व होगा, कैसे हुआ है ये, और कॉट 64 अपॉन कॉट 64 कट करके भी 1 हो जाएगा। सो गाइस आते हैं थर्ड पोर्शन में, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री, cos 48 माइनस cot 48 डिग्री ये हो जाएगा 0। साइन 42 आपका कैसे हुआ, साइन 90 माइनस 48 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा cos 48 डिग्री। सो गाइस cos 48 डिग्री आपका ये हो गया, cos 48 यहाँ पर हम रखेंगे, और साइन 42 डिग्री की जगह पर cos 48 डिग्री रखेंगे। cos 48 माइनस cos 48 ये कट करके 0 हो जाएगा। cosec 31 माइनस sec 59, cosec 31 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cosec 90 माइनस 59 डिग्री, और 90 माइनस 59 ये हो जाएगा sec 59। सो गाइस sec 59 माइनस cosec 31 ये sec 59 हो जाएगा, यहाँ पे sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री किया, और ये दोनों कट करके 0 के बराबर हो जाएगा। तो गाइस ऐसे आपका पहला ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम दूसरे वाले पोर्शन में, 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। LHS बराबर 1048 डिग्री 1023 डिग्री और 1042 डिग्री 1067 डिग्री, तो 1090 माइनस 42 डिग्री, और 1042 डिग्री 1090 माइनस 67 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। 1090 माइनस 42 हो जाएगा ये 42 डिग्री, और 1042 डिग्री हो जाएगा 1090 माइनस 67 डिग्री, और 1042 1067, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot 42 डिग्री, 1090 माइनस 67 डिग्री हो जाएगा cot 67 डिग्री, 1042 डिग्री 1067 डिग्री ये हो गया आपका cot 42 डिग्री हो जाएगा 1/1042, और cot 67 डिग्री 1/1067, 1042 डिग्री 1067 डिग्री आपका 42 और 67 ये दोनों कट जाएगा, और इस तरह से आपका ये हो जाएगा इक्वल टू 1, और इस तरह से आपका ये RHS के बराबर हो जाएगा। और अब हम देखते हैं ये RHS
1 के बराबर हो गया। दूसरा पोर्शन क्या है, cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इक्वल टू 0। सो गाइस LHS इक्वल टू cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा करेंगे कि 38 ये है तो 90 में से कितना घटा दिया जाए कि 32 की वैल्यू हो जाए, तो हमने 52 यहाँ पे लेस कर दिया है, और 52 के लिए 90 में से कितना अगर लेस कर दिया जाए तो ये 52 यहाँ पे शो करने लगे। तो ऐसे हमने 90 माइनस 52 डिग्री कर लिया है, और यहाँ पे 90 माइनस 38 डिग्री कर लिया है, और इसको ऐसे ही एज इट इज साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री हमने लिख दिया है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। सो गाइस cos 90 माइनस थीटा की जगह पर साइन 52 यहाँ पे हो गया है, और cos 90 माइनस 38 डिग्री यहाँ पे साइन 38 डिग्री हो गया है। अब इस तरह से गाइस ऐसे ही साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री यहाँ पे आ गया है। इन दोनों को कट कर देंगे और कट करके 0 आ जाएगा, और ये RHS के बराबर आ गया। और इस तरह से आपका पहला और दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो पहला और दूसरा पार्ट, इसका दोनों पार्ट, पहला और दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया दूसरे का, और ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8.3 में हमने देखा कि ये पहला दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो रहा है। 8.3 में अब जो भी आगे का सवाल रहेगा उसको मैं एक बार अभी देख करके बता रहा हूँ कि आपको अभी कितना सवाल उसमें करना है। एक्सरसाइज 8.3 में हमने यहाँ पर पहला और दूसरा सवाल किया है, कल तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, और इस तरह से आपका जहाँ तक भी ये है 7वें सवाल तक है। तो कल तो कोशिश करूँगा इसको ख़त्म करने के लिए कि जितना भी हो जाए ये फाइनल हो जाए। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।